कहना है कि ट्रैंकुलाइज नहीं किएगी ऐसे करके, बेहोश करना रही। हाँ बेहोश करना रही ऐसे करके, और उकर मन के ये कहना रही ताकि वहाँ से निकाले करके। लेकिन ये संदर्भ में जब हमने एसडीओ से लगभग 6 बजे जब मुलाकात करें, हमने बता रहे हैं जो तकलीफ़ है, क्योंकि माहौल काफ़ी दहशतपूर्ण है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे भी तेंदुआ कुएं में रही से ओला निकालत खानी सावधानी बरतना रही से, है ना, ओला वहीं से ड्रॉप करके यथा स्थान में पहुंचा देना रही से, तो ये नौबत हमारा रात किनके जागे के नहीं आती। पब्लिक के भीड़ बहुत हटाने का प्रयास तो किए बार, लेकिन पब्लिक की भीड़ ज़्यादा हो गए ना, तो वो निकलने की रास्ता में थोड़ा सा पब्लिक जाम हो गए थे, इसीलिए वो अपना दबक कर बैठ गए थे। उस गांव में हूँ जहां पर आज सुबह से तेंदुआ का आतंक है। तेंदुआ इस गांव में रुका हुआ है, लेकिन देखिए रात को 10 बज रहे हैं और इस गांव के सभी लोग सो गए हैं, क्योंकि प्रशासन जो है सभी को हिदायत दी हुई है कि सभी जो है अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसके लिए पुलिस बल लगाया गया है। प्रशासन के जो आला अफसर हैं वो भी इस गांव में मौजूद हैं। और देखिए गांव कितना सूना हो गया है। यहाँ पर जितने भी जो बैठे हुए दिख रहे हैं, ये प्रशासन के, फॉरेस्ट के लोग हैं या फिर गाँव के वो लोग हैं जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तनवीर इधर आ जाइए आप। ये मुख्य मार्ग है, बालों से धमतरी जाने का मुख्य मार्ग है, और बालों से करीब 12 से 13 किलोमीटर के दूर में ग्राम जगतरा पड़ता है। और इस जगतरा में आज सुबह एक कुएं में, जहां पर पानी की तलाश में जंगल से पहुंचा हुआ तेंदुआ पहुंचा हुआ था, और वो सीधा नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसे बड़े मुश्किल से करीब 3 घंटे के बाद में रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो अपने वापिस जंगल नहीं लौट पाया और पास की खेत में रुका हुआ है। कुछ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ माहौल रहा है आज सुबह से, क्या कुछ हुआ इस गांव में, और क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ तैयारियां हैं रात में, कैसे जो जंगली जानवर है तेंदुआ जो अभी छुपा हुआ है यहाँ पर, वो कैसे जंगल वापस लौटेगा, इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है, क्या प्लानिंग तैयार किया गया है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। डीएफओ साहब कहाँ पर हैं? निकल गए, घर निकल गए। कोनो एसडीओ साहब अब मोर साथ में गांव के बहुत ही युवा गोलू यादव भाई है, संगे संग चलत आगू उठियाबो गोलू भाई के साथ और जाने की कोशिश करबो कि आज पूरा का कुछ वाक्य गांव में घटे है। भाई देख, ऐसे गोलू भाई की गर्मी के दिन में शेर भालू रिहायशी इलाका में पानी के तलाश मत आई जाते। हाँ भाई, लेकिन मोर जानकारी में तेंदुआ पहली बार ये एरिया में कुआं में आके गिर गए। हाँ, हमारे क्षेत्र में पहली बार है नहीं? इला माइक ला लगाबे का हो रिस गोलू भाई, आज तेंदुआ गिरे के जानकारी कैसे हुई साहब मन ला, और कैसे आप मन वन विभाग ला सूचना दे हो, ये थोड़ा विस्तार से बताते। आज के जो पूरा घटनाक्रम है तेला थोड़ा विस्तार से बताते। और लगभग 7 बजे के करीब हम जैसे रोड में आए, हाँ सुबह, हाँ सुबह टहले के नाम से, हाँ तो पता चली इसकी कि ये तरफ कोई कुआं में, ठाकुर के कुआं में तेंदुआ गिर गया करके, तो पूरा गांव वाला दौड़ पड़ी। तो अपन भी बाइक में रहें तो वहाँ पहुँचे स्थल में, और वहाँ जब देखें तो वास्तविक में तेंदुआ गिरे रही सब है, और जे काफ़ी मतलब आक्रोशित मुद्रा में रही से। हाँ, और जे पूरा नोच के पाइप लट एकदम टुकड़ा से कट डाले रही से। हाँ, तो जब आप मतलब ये देखे हो, जब तेंदुआ जब गिरे हुए हैं और पूरा पाइप ला नोचा थे, तो सबले पहले कौन ला सूचित करे आप मैंने? सबसे पहले गांव के जो गणमान्य नागरिक है, हाँ, है ना, ग्राम समिति के अध्यक्ष है, और हमारे जो सरपंच महोदय है मंडावी जिला, ओला सूचना करें तो वो मन पूरा पहुंची। साथ में पूरा गांव जितना भी जम्मू गणमान्य नागरिक ओमन भी पहुंची। फिर फॉरेस्ट के टीम ला भी सूचना दिएगी इसे में, और ओमन भी तत्परता दिखलाते हुए 3 सदस्य स्टार्टिंग में भेजे रही से वे, जेमन हाँ फोन के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से गाइड करत रही से अपन विभाग ला सूचना देवत रही सोमन।
सुबह 7 बजे के आसपास आप मतलब पता चलिस हाँ और करीब 12 बजे के आसपास जो तेंदुआ है वो कुआं ले निकालेगी और लगभग 12:30 होती रही 12:30 के आसपास। 12:30 खाट वाट पूरा जेसीबी के माध्यम से बाहर निकालेगी। हाँ। लेकिन जब बाहर निकले तो जो तेंदुआ है वो जंगल दार जाल छोड़ के वापस काबर खेत खार में दबक गए हुआ? नहीं एक्चुअल में भाई मैं देखे हो एकदम हाँ। जैसे ही मैं पहुँचे हूँ लगभग 12:30 को ना कि मोला और खास मित्र गजेन जब फोन करीस कि गोलू अब निकालने वाला है इसे करके, हाँ। तो फिर पहुँचे वो जगह में। हाँ। और एकदम नज़र गड़ा के रहे हो जैसे ही रेस्क्यू टीम जैसे निकालीस ना तो पूरा नहीं निकली रही तेंदुआ वहाँ से जंप करीस और भागे लग गई। तो सबसे पहली मैं गाड़ी स्टार्ट करा तुरंत रोड में आया तो बहुत तेज़ी से वो भगते हुए आई से में और वो जो तालाब के पार है वो में चढ़ गई रही से और हिसाब से वन विभाग उतना बेर अच्छा काम करे रही से और वो जे प्लान ए के तहत वो जो काम कर रही से वो चढ़ गई रही से पार में। लेकिन इतना भीड़ रही से हमारे जो गांव के नागरिक मन वहाँ रही से ओला देख के वो फिर वापस रिटर्न हो गया। ये पूरा चमाचम भीड़ ये पूरा रोड भी भीड़ रही से भाई। हाँ। और तालाब के पार भी भीड़ रही से। यही कारण है कि तेंदुआ निकल के अपन जंगल नहीं जा पाई। हाँ। वापस दबक के डर के वापस फिर वो रिटर्न होइस तो खेत ला देखिस अपन सेफ्टी के हिसाब से। हाँ। और वहीं वो दबक गए। वन विभाग के पूरा कर्मचारी मन लगे हैं अभी भी पूरा रात में बूता करत है। आप मन विजुअल में देखू कि वन विभाग के स्वयं डेफो यहाँ है, कई प्रशासनिक अधिकारी मन है, पुलिस प्रशासन के जवान मन चौक चौराहे में लगे हुए 144 भी लग गए। 144 163 लगाए भी लगाए गए क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टि से। प्रशासन वन विभाग के काम ले गांव वाले मन संतुष्ट है गोलू भाई? वैसे मोर ग्रुप है एक ठो भाई हमार गांव जगतरा करके, लेकिन वह ग्रुप में माहौल थोड़ा से अशांतिपूर्ण है वे और वो अशांतिपूर्ण के माहौल अब कुछ जानकारी के अभाव रहते ग्रामीण जन में। उनकर मन के कहना है कि ट्रैकुलाइज नहीं किएगी ऐसे करके बेहोश करना रही। हाँ बेहोश करना रही ऐसे करके और उनकर मन के ये कहना रही ताकि वहाँ से निकाले करके। लेकिन इस संदर्भ में जब हमने एसडीओ से लगभग 6 बजे जब मुलाकात करें हमने गांव के 3-4 युवा साथी मन से तो वो बताइस कि मोला परमिशन नहीं मिल पाई से ऐसे करके। अच्छा। वो बोली से जो ऊपर से ओकर जो सीनियर अधिकारी मन से वहाँ से जब मोला आदेशित नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे करके वो जानकारी दी से। अगर ऊपर से सही समय में आदेश मिल जाती डेफो साहब ला और सही समय में अगर बेहोश कर दे रहती तो शायद आज रात जागरण नहीं करे पड़ती। हाँ। फिर भी का दहशत के माहौल है यहाँ पूरा? नहीं पूरा दहशत के माहौल है भाई अभी गांव में। ये वन विभाग के पूरा साथी मन है जमना लगातार दौरा चलत है। हाँ। ये मानकुर साहब भी है, सुबह से मेहनत करत है। मानकुर साहब से भी बात कर लेथन। मानकुर सर का माहौल देखे मिलत है? बोलो वो बात करबो ना। आप यहाँ पर मौजूद हो और आप लगातार संघर्ष करत हो। का स्थिति मतलब कैसे वो जो तेंदुआ है वो जंगल की ओर भागना रही से और कैसे वो वापस खेत में लुका गए और काबर का थके कारण काफ़ी संघर्ष करे बाहर निकले पर एकर कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते? वैसे इसमें पब्लिक के भीड़ बहुत हटाने का प्रयास तो किए बार। हाँ। लेकिन पब्लिक की भीड़ ज़्यादा हो गए ना तो वो निकलने की रास्ता में थोड़ा सा पब्लिक जाम हो गए थे, इसीलिए वो अपना दबक कर बैठ गए थे और डर के मारे वो धान की खेती में बैठे हुए थे। अभी भी बैठे हुए हुआ? अब ये कोई निश्चित कहा नहीं जा सकते, मगर अब वो गांव वालों भी कह रहे कि वहीं पर है। हम लोग भी अभी निकलते नहीं देखे तो शक के हिसाब से हम लोग वहाँ पर 5 ग्रुप की तैयार करके 5-5 कर्मचारी गाँव वालों के साथ में गश्त। आज हम लोग पूरे रात भर रहेंगे। रात भर गश्त चलिए? आज रात भर गश्त करेंगे और मॉर्निंग में फिर चेक करेंगे कि वास्तविक में कहाँ पर है ऐसे करके। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे अधिकारियों को। कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगा है? नहीं कहीं चोट नहीं लगे। वो तो 3 सेकेंड में हम लोग देखे कि इतने रफ्तार से दौड़े जैसे कि जेसीबी से निकले घाट से। तो ऐसे भागे कि एकदम हवा जैसे। अगर पब्लिक की भीड़ ज़्यादा हो गई तालाब के पास
पे वो किनारे बना था। नुकसान पहुंचा सकता था अगर कोई संपर्क में आ जाता तो। हाँ है हाँ, ना? मगर वो थोड़ा पब्लिक की भीड़ को देखते हुए भयभीत हो गए हाँ। और वहाँ से फिर खेत तरफ जाके छूट गए। मानकुर सर, इस तेंदुआ के क्या उम्र रहा होगा जिस हिसाब से देख रहे हैं, युवा अवस्था? ये ऐसा- युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में। वही 3 वर्ष के आगे की है, उससे कम तो नहीं कहा जा सकता। जी, हाँ, इतने ही है। ये सुरक्षित जंगल पहुंच जाएगा? हाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये तो जंगल की रहने वाली जानवर हैं जी। और अपने वही चारा पानी की तलाश में रात में कुत्ता उत्ता की तलाश में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर फॉरेस्ट से कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं? इसमें अभी हमारे पूरे परिक्षेत्र अधिकारी महोदय है, वन मंडल अधिकारी महोदय है, उप वन मंडल अधिकारी है, सभी अपने अपने मार्गदर्शन दे रहे हैं हम लोगों को, उसी के हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं। सभी सीनियर अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी सीनियर अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि तेंदुआ जो है सुरक्षित इस जगह से, इस जो इस गांव से बाहर निकले और अपने जंगल तक पहुँचे। गांव में मैं मौजूद हूँ और गांव में अभी आवाज़ सुन के भैया बाहर निकले। भैया का नाम लिखा? कमलेश साहू। कमलेश भैया, आज सुबह ले पूरा गांव में दहशत के माहौल है। हाँ हाँ सर। का कुछ देखे मिली आज आप ला? सर वो जैसे भी वो तेंदुआ कुएं में रही से ओला निकालत खानी सावधानी बरतना रही से, है ना, ओला वहीं से ड्रॉप करके यथा स्थान में पहुंचा देना रही से, तो ये नौबत हमारा रात किनके जागे के नहीं आतीस, है ना। भाई जहाँ पे वो रही से वहाँ से वो ड्रॉप हो जातीस, वहाँ से पकड़े जातीस तो गांव वाले सुरक्षित महसूस करतीस। और रात जाके कि न प्रशासन न बतातीस न गांव वाला न बतातीस, न दहशत के माहौल हो। माहौल नहीं होतीस। ये समय देखे नहीं पड़तीस। तो अभी मुनादी भी हुए है गांव में? हाँ मुनादी हो है अच्छी तरीक़े से, प्रशासन भी अलर्ट है, साथ में सब खड़े हैं, गांव वाला भी साथ में है। एक लिए प्रशासन साधुवाद है ऐसे नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो काम होना रही से वो नहीं हुई, डिले होके आगे बढ़ गए और सब परेशान महसूस कराते, प्रशासन भी महसूस कराते परेशानी ला और गांव वाला भी परेशानी महसूस कराते। जब तक को रेस्क्यू नहीं हुई तब तक के काहे गांव वाला में दहशत के माहौल है वे, है ना। फिर थोड़ा सा समय पूर्व जो उचित बंदोबस्त करना रही वो नहीं हो पाई। आज 9-10 ही बजे थे, अभी ज़्यादा रात तो नहीं हुआ है? नहीं, 10:30 10:30 के आसपास ऊपर होते हैं। अभी गांव वाले मन टहले निकलते, लेकिन आज तेंदुआ है बोल के नहीं निकले। हाँ तेंदुआ है करके नहीं निकले, वो प्राय 10 बजे तक के सब घर के अंदर चले जाते। आज तो कुछ ज्यादा ही आदमी दिखते है, मान के चल के ओकर चक्कर में या कि ओकर सुरक्षा करना है करके ज्यादा व्यक्ति है रोड में दिखाते हैं, नहीं तो ठीक रहे भी नहीं। सब 10 बजे तक के सो जाते गांव में। आओ कुछ आदमी रहते थे 11 बजे 12 बजे तक भी। हम ना दुकान वाला आदमी तब कबू कल 11:30 बजे तक दुकान खुला रखे। आज 10 देख के हमारे घर वाला मन जल्दी बंद करके तब बंद कर देनी था, हमारी दुकान अभी चालू रहती सब। जहाँ कुआं में था ना वो अच्छा बात था। आज यहाँ बैठ गया तो ये मतलब वन विभाग की टीम के मतलब हमारे मेरे हिसाब से मतलब बहुत फॉल्ट है। कुआं में जो है ना वही जिसको कर ले अच्छी बात है। आज उन लोगों के चक्कर में आज हम लोग बहुत रहे गाँव में, वही जिसे छठे लगाए वहाँ पे ना, तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं पिंजरा वहाँ पे लाते ना तो वही घुस जाता वो, पिंजरा में आ जाता हो। हाँ वहाँ घुस जाता वो। अभी लोग क्या किए, उन लोग भागने चक्कर में थे, आज उन लोगों के चक्कर हम बहुत रहे आज वहीं पे। वही बात हो गया कि हम लोग विभाग के चक्कर में गांव वाले भुगत रहे हैं, वही दिक्कत हो गया। विभाग के चक्कर में गांव वाले आम पब्लिक भुगत रहे हैं, आप खुद जानते हो। अभी मुनादी भी करवाए थे आप? मुनादी करवाया था क्या, धारा लागू हो गया यहाँ पे। और मेरे पास दो बार सुबह फोन आया था सुबह को, और मुझे क्या था कि हम बात है रहो सही के। शाम को फिर फोन आया डीपो सर का, सरपंच जी इस पे लागू हो गया 44 धारा। तो मैं फिर फोन लगाया था कोतवाल साहब, अब लगा दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बताऊँ, अब पब्लिक क्या है या तो डिपो का है, दोनों गलती है। समझाए बहुत तरह के डिपो मतलब विभाग के आदमी, पब्लिक समझ नहीं पाया। अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
लेकिन विभाग का है तो गाँव दोनों गलती है इसमें, समझाने की बात तो किए, लेकिन गलती चक्कर में यहाँ घुस गया। वो चाहता तो वहाँ निकल जाता वो। अभी क्या माहौल है गांव में? अभी तो माहौल तो बहुत गंदा है ना, बहुत मतलब दयनीय स्थिति में से एक माहौल है। काफी दहशत है ना, कि पब्लिक निकल नहीं पा रहे हैं। पहले घूम रहे, बच्चे लोग घूम रहे अलग बात है, महिला लोग निकल नहीं पा रहे, जैसे बैठते हैं 8-9 बजे तो बैठते हैं, लेकिन अभी माहौल बहुत गंदा है, बहुत ऐसा है। ये सरपंच जी है मंगल भैया, इस गांव के सरपंच हैं, बता रहे हैं जो तकलीफ़ है, क्योंकि माहौल काफ़ी दहशतपूर्ण है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक तेंदुआ जो है वो इस गांव में ही छिपा हुआ है, अभी तक निकल नहीं पाया है, और उसकी इस गांव से निकलने की अभी तक भी कोई ऐसी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ना विभाग को ना यहाँ ग्रामीणों को। इसलिए जो है वो माहौल काफ़ी जो गंभीर है यहाँ का। आपने देखा भी, हमने मोहल्ले भी दिखाया, काफ़ी शांति है मोहल्ले में, और लोग कामना कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके जो तेंदुआ इस गांव में बैठा हुआ है, छुप कर बैठा हुआ है, वो यहाँ से निकले और अपने जंगल में सुरक्षित वापस पहुँच पाए। आज सुबह डीएफओ साहब के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जगतरा में एक तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ है। तो इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व विभाग की टीम को बताया गया है कि यहाँ अलर्ट कर दे पब्लिक को और मुनादी करवा दी जाए, खासकर तेंदुआ के नजदीक न जाए। इस दृष्टिकोण से हम लोग भी यहाँ आए थे और यहाँ देखने में पता चला है कि फॉरेस्ट विभाग की पूरी टीम और पुलिस विभाग की टीम के माध्यम से जेसीबी लगाकर तेंदुए को रेस्क्यू किया गया है और फिलहाल उसको जंगल की ओर रवाना हो गया। जो बालोद शहर के पास ग्राम जगतरा है, वहाँ पे आज प्रातः हमें सूचना मिली थी कि एक किसान के जो कुआं है उसमें तेंदुआ साइटिंग हुआ है। जाकर हम देखे तो तेंदुआ उसमें पाया गया। उसे सीढ़ी की मदद से बाहर तो निकाला गया, पर उसके बाद वो गांव की तरफ मुड़ गया है। तो अभी हम उस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी मेजर चैलेंज ये है कि रोड भी पास में है और उधर एक धान खरीदी केंद्र भी है और कुछ दुकानें भी पास में हैं, तो आबादी से एक्सपोजर काफ़ी उसका। तो अभी हमने शासन से मदद ली है, प्रशासन से पुलिस बल वहाँ हमें प्रोवाइड किया गया है। पटवारी और कोटवार भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल हमारी स्ट्रेटेजी मॉनिटरिंग की है, बाकी हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हमने डार्टिंग की भी परमिशन ले ली है और जो रायपुर से विशेषज्ञ टीम है वो भी रवाना हो रही है, और जो भी स्थिति बनेगी, जो भी जानवर के लिए बेहतर होगा और जो लोगों की सुरक्षा के लिए उत्तम होगा, वो डिसीजन लिया जाए।